Subscribe now. मथुरा के थाना नगला जगरूपा में हादसा हो चुका है। मकान की छत गिरने से मलबे में पत्नी और 3 बच्चे दब गए। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर देहात में घरेलू कलह के चलते किसान दंपति ने जहर खा लिया। जहर खाने से पति की मौत हो गई है, पत्नी की हालत गंभीर है। मामला हैलट रफरसट्टी थाने के ढिकची गांव का। बाराबंकी में खेत में 2 बहनों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। खेत में आवारा जानवर छोड़ने का आरोप लगा। दोनों बहनों के शोर मचाने पर मौके से फरार हो गए। घटना बदोसराय कोतवाली के राम सहाय गांव की है। बहराइच में ट्रक और ट्रैवलर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में लगभग 12 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अयोध्या में जमीन विवाद के चलते जमकर पथराव हुआ है। पथराव में घर के शीशे, सीमेंट के चद्दर टूट गए हैं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगा है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना बीकापुर कोतवाली के बनकटपुरे मतई की। रायबरेली में पुलिस कस्टडी में दलित युवक को 3rd डिग्री देने से उसकी मौत हो चुकी है, जिसके चलते एसपी ने लालगंज कोतवाल को निलंबित किया है। परिजनों का आरोप है कि पिटाई से मौत हुई है। मामला लालगंज कोतवाली का है। सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। मेरठ में सरेआम युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। यहां पर 3 बदमाशों ने हत्या को दिया अंजाम। घटना दौराला थाना के मंदारीपुर गांव के पास की है। आगरा में घर के अंदर जलकर 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों को जलाकर मारने की आशंका जताई जा रही है। घटना तमादौला के गुलाबनगर की है। अम्बेडकर नगर में 2 समुदायों में बवाल हुआ है। 6 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। छापेमारी में अन्य की तलाश जारी है। पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मामला बेवाना के बासगांव वाजिदपुर का है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमो के हड्डी गोदाम इलाके में अचानक से नाले में गैस रिसाव से भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। लखीमपुर के कोविड सेंटर में खराब खाने को लेकर मरीजों ने जमकर हंगामा किया है। मामला नकहा इलाके में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल का है। मरीजों ने बताया उन्हें इसके पहले भी कई बार खराब खाना दिया जा चुका है। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने 3 बाइकों में टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। तीनों बाइक सवार फर्रुखाबाद से कायमगंज जा रहे थे। संभल में भैंस ने दरोगा को कोतवाली में उठाकर पटका है। कोतवाली परिसर में ही भैंस ने जमकर उत्पात मचाया। भैंस को बाहर खदेड़ने में जुटे रहे लोग। अमरोहा के शाहजहांपुर यहाँ पर छात में बाढ़ का पानी चला गया है, जिससे किसानों की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। बाढ़ में लाखों का नुकसान हुआ है। बाढ़ से गन्ने की फसलें पूरे तरीके से चौपट। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबकर हुई बच्ची की मौत। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जिला प्रशासन की बदइंतजामी का नतीजा। 1 सप्ताह में बाढ़ के पानी में डूबने से दूसरी मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुजरात में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद कच्छ के गांव में भीषण जलभराव से आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओडिशा में हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के लिए परेशानी खड़ी होती जा रही है सामने उनके। और हीराकुंड बांध में पानी के बढ़े जलस्तर से संबलपुर शहर के निचले इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। पानी भरने से लगभग 2000 लोगों को बाढ़ राहत केंद्रों में भेजा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई तेज बारिश के चलते शिवनी नदी उफान पर है, जिसके चलते बारिश का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के बाद माही बांध से पानी छोड़े जाने के बाद छोटा सरवन में कई इलाकों में पानी भर गया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के वेलिनोकम बीच पर एक व्हेल देखी गई। गुजरात के राजकोट में कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि शहर में भारी बारिश के बाद आजी नदी उफान पर है। ओडिशा में भारी वर्षा के बाद महानदी के 40 स्लुइस गेटों के खुलने और छोड़े जाने के बाद बौद्ध जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए। ओडिशा इन दिनों बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। इलाके में ब्राह्मणी नदी की वजह से गंभीर बाढ़ का खतरा पैदा हो चुका है।
राज्य में बाढ़ के कारण कुल 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता है। भद्रक के एडीएम शामा ने कहा है कि 218 पंचायतों में भद्रक में 7 ब्लॉक है और उनमें से 118 बाढ़ से प्रभावित। जिले में 1454 घर नष्ट हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा बचाए गए लगभग 3858 लोगों को 36 बाढ़ राहत केंद्रों पर आश्रय दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ ने राज्य के 9 जिलों में 394 से ज्यादा गांवों में तबाही मचाई है। होशंगाबाद में नर्मदा में पानी बढ़ने से 1 दर्जन निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। 7 साल बाद सेठानी घाट से पानी शहर की तरफ आ गया। मालाखेड़ी और बांद्रा भान क्षेत्र के 48 गांव और बस्तियों में 10 फीट तक पानी भर चुका है। यहां पहुंची एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 50 लोगों को निकाला। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और अन्य जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को भारतीय वायुसेना के सैनिक हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला गया। सीहोर बुधनी में सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर हेलीकॉप्टर से सोमलबाड़ा गांव के 20-25 निवासियों को बाढ़ पीड़ित इलाकों से सकुशल बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के शाजापुर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। जौनपुर में नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे हैं। गोताखोरों की मदद से पुलिस नदी में करवा रही तलाश। नेवड़िया थाना क्षेत्र के बसीरपुर गांव की घटना। बुलंदशहर के डिबाई तहसील के राजघाट गंगा घाट पर गंगा में डूबा युवक। अलीगढ़ से गंगा स्नान करने जीजा के साथ आया था युवक। पानी में तेज बहाव में बह गया युवक। तलाश में जुटे हैं गोताखोर। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में तालाब में अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या में तमसा विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने पुनरुद्धार और कायाकल्प कार्य के अंतर्गत मनरेगा और 14वें वित्त योजना के कंजर्वेशन से प्रारंभ कराया इसे और 1.5 साल के काम में ही तमसा लहलहा उठी। रायबरेली के लालगंज कोतवाली में दलित युवक की थाने में पुलिस कस्टडी में मौत। 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप पुलिस पर। 3 दिन से थाने में टॉर्चर कर रहे थे पुलिस वाले। परिजनों का आरोप पिटाई से हुई मौत। नाराज दलितों ने लालगंज में बवाल किया। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली इलाके में आपसी विवाद में महिला को दबंगों ने जमकर पीटा है। लाठी डंडों से महिला की पिटाई की गई है। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मामले में अकबरपुर पुलिस की दिखी उदासीनता। कानपुर में नाली विवाद पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। पथराव भी हुआ है। पथराव के दौरान महिलाओं समेत 4 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तमपुर गांव का। कौशाम्बी में रास्ते के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिल्मी स्टाइल में लोग एक दूसरे को पीटते दिखे। मुरादाबाद में मामूली विवाद के चलते 2 युवक आपस में भिड़ गए हैं। दोनों में जमकर मारपीट हो चुकी है। दोनों पुलिसकर्मियों का नशेड़ियों में कोई खौफ नहीं। प्रतापगढ़ में दबंगों ने युवक को मारा पीटा है। सड़क किनारे फेंक दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती करा दिया है। मामला कुंदा कोतवाली क्षेत्र के बाईपास का है। महाराजगंज में नौतनवा थाना क्षेत्र में एक वहशी दरिंदे द्वारा नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद निर्मम तरीके से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से जहां पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुटी। महोबा में कबरे थाना क्षेत्र में रिवई गांव में घर में अकेली सो रही किशोरी से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में मिड डे मील का राशन लेने गए बालक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। पीड़ित के परिजनों ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने बालक को भेजा डॉक्टरी परीक्षण के लिए। पूरे मामले की सीओसीटी जांच कर रहे हैं। बरेली के शहबाजपुर में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ पर प्रधान ने गांव में बिरयानी बांटने का आयोजन किया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ तक कि बिरयानी लेने वाले लोग मास्क भी नहीं पहने थे। पुलिस ने प्रधान सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पीलीभीत में घरेलू कलह के चलते यहाँ पर टावर पर चढ़े वृद्ध ने
छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की है। युवक ने कई घंटों तक यहां पर हंगामा किया, हाई वोल्टेज, और उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने समझाया तो नीचे उतरा। कानपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली फिजियोथेरेपिस्ट के साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 2 चेन लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद। वाराणसी के राजघाट पुल पर धू-धू कर मालवाहक गाड़ी जल गई है। आग देखकर अफरा तफरी मची। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर में सीएम योगी की बैठक के बाद सांसद रवि किशन और नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की है। अभियंता के सिंह के तबादले के सवाल से दोनों बचते दिखे हैं। नगर विधायक ने अभियंता को लापरवाह बताया तो रवि किशन ने अभियंता को ईमानदार राधा मोहन दास अग्रवाल का इस्तीफा मांगा। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने देवरिया जिले के कोविड-19 कंट्रोल रूम में अचानक पहुंचकर जायजा लिया। करीब 1 घंटे तक जिले में कोविड-19 को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इटावा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा रविवार को लखनऊ से नोएडा जाते समय अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और ब्राह्मण समाज के लोगों से यहां पर चौपला के पास मुलाकात करते देखे गए। अभिषेक मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार में अगर कोई शिक्षा पर सरकार से बात करे तो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करती है। कोरोना की महामारी के बीच जारी अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। बदायूं के थाना सिविल लाइन इलाके में एक युवक का गांव के ही एक व्यक्ति के घर में गोली लगा शव मिलने से हड़कंप। घर वालों ने गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई है। घर वालों के अनुसार 18 साल का अरुण कुमार सिंह खेत पर धान की सिंचाई करने गया था। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में 45 वर्षीय शख्स का शव मिला है। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मथुरा से पीड़ित परिवार पहुंचा लखनऊ। रेप पीड़िता का परिवार लखनऊ में डीजीपी ऑफिस पहुंचा है। पीड़ित परिवार को दबंग दे रहे धमकी। दबंगों ने पीड़ित परिवार से मारपीट की है। पुलिस ने रेप के आरोपी को भेजा था जेल। आरोपी को बचाने के लिए बनाया जा रहा दबाव। बलिया में महिला पीसीएस अधिकारी मणिमंजरी राय के परिजनों ने आत्महत्या के मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। परिजनों ने भाजपा नेता चेयरमैन भीम गुप्ता व अन्य आरोपियों को बचाने का जिला प्रशासन पर आरोप भी लगाया। आगरा के पुलिस अधिकारियों ने एमजी रोड के प्रतापपुरा चौराहे पर अजीब सा प्रयोग करते हुए पूरे प्रतापपुरा चौराहे को दोनों तरफ से बैरियर लगाकर बंद कर दिया। सुबह सुबह चौराहे को बैरियर लगाकर बंद करने के कारण यहां पर जाम जैसे हालात। चित्रकूट के कृष्ण जन्म से लेकर जलविहार तक ठाकुर जी की लीलाओं का आयोजन बड़े भक्तिभाव से किया जाता है, लेकिन इस वर्ष वैश्विक महामारी लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम सीमित संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और सादगी के साथ चित्रकूट को जलविहार कराया गया। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक में आम जनों के आधार कार्ड बनाए जाने के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। वेंडरों द्वारा लोगों से आधार कार्ड के नाम पर 500 से 2000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में युवक ने की ससुराल के 4 लोगों की हत्या। 7 ससुर और 2 सालियों की हत्या कर दी है। हत्या करके घर के अंदर दफन किए शव। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही थी। दामाद ने अपना जुर्म कबूला है। 18 महीने बाद निकाले गए सभी शव।